Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, perimeter and area. Focus points, perimeter and area. What is perimeter? Hiralal, the farmer, wants to save the crop of his field from stray animals. So he needs to put a fence around the field. But he is confused about the length of wire. Can you tell how much wire should he buy for fencing? देखिए हीरालाल एक फार्मर है और वो अपनी क्रॉप्स को ना स्ट्रे एनिमल से बचाना चाहता है. ओके, जो आपके जानवर यहाँ घूमते रहते हैं ना, उसके खेत में घुस के आते हैं. अब उसको बचाने के लिए इसकी फेंसिंग करनी है, बट वो कंफ्यूज है कि कितनी लेंथ वायर की लगेगी. तो क्या आप उसे बता सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं कि उसको कितना जो लेंथ है वायर का खरीदना पड़ेगा. देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको लेंथ दी गई है 16 सेंटीमीटर एंड देन 18 सेंटीमीटर. तो इस साइड का दिया गया दैट ये 16 सेंटीमीटर है, इधर भी ये आपका इक्वल है, रेक्टेंगल है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा. ओके, 18 सेंटीमीटर है तो 18 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगा बिकॉज इट्स रेक्टेंगल, है ना. अब आप देखिए उसे कितना खरीदना पड़ेगा वायर. आप चारों ही इन साइड्स को प्लस कर देंगे. ओके, द रिक्वायर्ड लेंथ आएगी 68 मीटर. सो ही शुड बाय 68 मीटर. Here the total length of the wire of field is its perimeter. Therefore, we can say that the measurement the length of boundary of a figure is called the perimeter. अब जो इसकी टोटल लेंथ आई ना वायर की, जो हमने फील्ड में लगाई, वो उसका पेरीमीटर है. तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी फिगर की जो लेंथ होती है बाउंड्री की, ओके, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर. Units of perimeter, the unit of perimeter is the unit of sides, that is meter, centimeter or millimeter. Perimeter of a square. From the adjacent square we have perimeter of the square AB plus BC plus CD plus DA. Okay, so perimeter of the square is equals to 4 into side. देखिए स्क्वायर की चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. ओके, oh it's more like a parallelogram. Okay, so this is a square. स्क्वायर की चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, तो आप चारों साइड्स को प्लस करेंगे. साइड 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 साइड. ओके, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. हाउ मेनी साइड्स? 4 साइड्स हो गए, है ना. तो यानी कि 4 इंटू आपका हो जाएगा साइड, इसका फॉर्मूला. ओके, एग्जाम्पल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइज इज 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर साइड है तो पेरीमीटर निकालना है. सिंपली क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले में लिखना है 4 इंटू साइड. 4 और साइड है 8, तो 4 इंटू 8 इज 32 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. फ्रॉम द एडजेसेंट रेक्टेंगल वी हैव पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. ओके, अच्छा देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. This side is equals to this side, this side is equals to this side. Okay, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. देखिए ये दो लेंथ आपकी इक्वल होंगी, दो ब्रेड्थ इक्वल होंगी, तो पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, 2 किस लिए है, बिकॉज 2 लेंथ इक्वल है, लेंथ और ब्रेड्थ जो दो आपकी इक्वल. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर. तो चलिए निकालते हैं इसको. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है 2 लेंथ. व्हाट इज द लेंथ? 8 सेंटीमीटर. व्हाट इज ब्रेथ? 4 सेंटीमीटर. 8 प्लस 4 इज 12 सेंटीमीटर. आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 24 सेंटीमीटर. ओके, जो भी आपको यूनिट दी गई होगी आप वही लगाएंगे. अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर है तो मिलीमीटर. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर. अब आपको पेरीमीटर गिवन है, आपको ब्रेथ भी गिवन है, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले यू शुड नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, सो व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर है आपके पास 72 सेंटीमीटर. 2 लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. ओके, यू डोंट नो व्हाट इज द लेंथ. ब्रेथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर.
ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपको फॉर्मूला दिया है, जो भी वैल्यूज हैं उनको पुट कर दीजिए. ओके नाउ ये 72 को हम इस 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास बच जाएगा लेंथ प्लस 8 सेंटीमीटर. ओके तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस 8 सेंटीमीटर. ओके अब आपका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका निकलेगा 36 में से हम 8 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, 36 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर. ओके एंड दोनों को जो माइनस करके आंसर आएगा वो आपकी लेंथ होगी. ओके तो माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपके पास, 28 सेंटीमीटर. सो 28 सेंटीमीटर आपकी आ गई लेंथ. ओके perimeter of rectilinear figures. We know that perimeter is a measurement of length of boundary of a figure. Thus, perimeter of a rectilinear figure is equal to the sum of the length of all sides of the figure. अच्छा देखिए perimeter का मतलब आपको पता है कि length of boundary है. अब जैसे square and आपका जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला तो हमने सीख लिया. अब कुछ आपके पास रेक्टिलिनियर फिगर्स होती है तो उसमें आप क्या करेंगे कि सारी जितनी भी साइड्स है ना सबको प्लस कर देंगे. ओके एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि पेरीमीटर निकालना तो आप क्या करेंगे, सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए. राइट 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर और टोटल जो करके आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर होगा. ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. ओके सबसे पहले आपके पास ये ट्राइंगल है तो आप कैसे करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर. तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर होगा. ओके इसी तरह बाकी फिगर्स में भी आपको क्या करना है, जितनी जो लेंथ है टोटल लेंथ को आप प्लस कर देंगे. ओके एरिया. The space occupied by an object is called area. We can use a square paper to find the area. Consider the area of each square as 1 square unit and count the number of squares inside the adjacent figure. There are 6 squares in the adjacent figure. So the area of the adjacent figure is 6 square units. अच्छा देखिए, जो कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना उसे हम कहते हैं उसका एरिया. तो जैसे कि स्क्वायर पेपर का हम यूज़ कर सकते हैं एरिया फाइंड करने के लिए. जैसे कि आपको देखिए जो एरिया होता है ना हर स्क्वायर का, जैसे आपको ये बना के दिया गया है, ये बॉक्सेस हैं. ओके हर स्क्वायर का जो एरिया है दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट. ओके तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को जैसे हम काउंट करेंगे तो हमें उस फिगर का एरिया पता चल जाएगा. ओके सो देखिए देयर आर 6 स्क्वायर्स इन द एडजेसेंट फिगर. कितने स्क्वायर्स है इसमें, दिस फिगर 6. ओके यूनिट्स ऑफ एरिया, the units of area is square unit. It means if we use a square of side 1 centimeter to measure a region, then the area of that region is expressed in square centimeters. Okay, if the square is of side 1 millimeter, then the area is 1 square millimeter, and if the square is of side 1 meter, then the area is 1 square meter. अच्छा देखिए यूनिट जो है ना एरिया की हमेशा स्क्वायर में आएगी. जैसे हमने पेरीमीटर की बात की थी तो यूनिट थी सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर, बट एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनिट जो है वो स्क्वायर में आएगा. मींस स्क्वायर मीटर, ओके स्क्वायर मिलीलीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके नाउ एरिया ऑफ ए स्क्वायर. On observing the adjacent figure, we find that there are 5 squares along each side. Okay, there are 5 squares along each side. Okay, so total space occupied is equals to 5 square units into 5 square units is equals to 25 square units. Therefore, area of a square is side into side. Remember that. Okay. Example, find the area of a square whose side is 12 centimeter. अच्छा देखिए area of a square जो है आपके पास वो है side into side. जैसे कि हमने यहाँ से निकाला side आपको दिया गया 12 centimeter into 12 centimeter. Okay, 12 into 12, 144. Okay, now square centimeter. Okay, रिमेंबर दैट आपकी यूनिट जो है वो स्क्वायर पे ही आएगी, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके राइट. नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ऑन ऑब्जर्विंग द एडजेसेंट फिगर we find that there are 5 squares along the length and 3 squares along the breadth. Total space occupied is equals to
5 square units into 3 square units, which is equals to 15 square units. This area of this rectangle is length into breadth. चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं. एरिया निकालना है रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू breadth. Okay, length is 8 centimeter, breadth is 6 centimeter. 8 into 6 is 48 square centimeter, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 48 centimeter square. Okay students, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. Find the area of the following figures. Write your answer in e square units. Okay, अब आपको क्या करना है, ये फिगर जो दिया गया है इन का एरिया निकालना है. आपको सिंपली क्या करना है, इनको आप ऐड कर देंगे. ये जो आपके बॉक्सेस है ना, छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, उनको आपने देखना है कि कितने हैं, काउंट करके एंड देन आप उसका एरिया लिखेंगे. ओके, वो भी स्क्वायर यूनिट्स में. लाइक आपके पास 8 है तो 8 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है. आपको एरिया निकालना है. ओके, area of rectangle, you know that area of rectangle is length into breadth. Length है 15 centimeter, breadth है आपके पास 8 centimeter. So 15 8s are 120 square centimeter, और आप लिख सकते हैं 120 centimeter square. Right students? अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.